वे इच्छा से नहीं जानते हैं, इच्छा से नहीं देखते हैं, निरिच्छा से ही उनके ज्ञान में संपूर्ण चराचर पदार्थ आते हैं। प्यारे बंधुओं, क्योंकि उनके ज्ञान का आवरण हट गया है। किसी ने कहा जब वे आत्मा को देखते हैं फिर संसार के पदार्थ कैसे उनके ज्ञान में आते हैं? वे आत्मदर्शी हैं कि सर्वदर्शी हैं? आत्मा को देखते हैं कि सबको देखते हैं? आत्मा को जानते हैं कि सबको जानते हैं? प्यारे बंधुओं, उनको समझना चाहिए कि अभी जो ऐसा समझते हैं कि आत्मदर्शी हैं कि सर्वदर्शी, कोई एक ही होना चाहिए, दो नहीं हो सकते हैं। या तो आत्मदर्शी हो सकते हैं या सर्वदर्शी हो सकते हैं। सर्वदर्शी हैं तो आत्मदर्शी कैसे, वो आत्मदर्शी हैं तो सर्वदर्शी कैसे? प्यारे बंधुओं, और समझना, ज्ञान कहीं बाहर नहीं है। इस विषय पर दृष्टि रखना चाहिए कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं है। आत्मा हमारे ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ज्ञान दर्शन इसका स्वभाव है, और स्वभाव को किसी दूसरे के आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती है। इस आत्मा का दर्शन और ज्ञान रूप स्वभाव ही है। दर्पण देखने वाला दर्पण देखता है कि चेहरा देखता है? दर्पण देखने वाला दर्पण देखता है कि चेहरा देखता है? अरुण भाई, दर्पण देखने वाला दर्पण देखता कि चेहरा देखता है? उसको दर्पण दिखता है कि चेहरा दिखता है? क्या दिखता है? ओ, हाँ, दर्पण देखने वाला देखता दर्पण है लेकिन चेहरा दिखता है। दर्पण देखता है, चेहरा दिखता है, क्योंकि वह जो आत्मदर्शी है वह सर्वदर्शी है। जो दर्पण दिखता है उसको चेहरा दिखता है। संपूर्ण चराचर पदार्थ कहाँ क्या हो रहा है सब यहां झलकता है, सब यहां झलकता है। उस आत्मा से कुछ भी ज्ञान अलग नहीं है, उस आत्मा से कोई भी दर्शन अलग नहीं है। यहाँ सब ज्ञान सब दर्शन है। इस दर्पण में सब झलकता है। कोई झलकाना नहीं पड़ता है, कोई दिखाना नहीं पड़ता है, कोई देखना नहीं पड़ता है। जब आत्मदर्शन होता है तो सर्वदर्शन अपने आप हो जाता है। जब दर्पण देखा जाता है तो चेहरा, भाई पदमचंद जी, दर्पण देखा कभी? रोज देखते हो? दर्पण देखते हो कि चेहरा देखते हो? हाँ, दर्पण में अपना चेहरा देख लो, दर्पण में अपना चेहरा देख लो, निज दर्पण में अपना चेहरा देख लो। दूसरों को चेहरे जब तक देखते रहोगे तब तक तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखेगा। दूसरों के चेहरे जब तक देखते रहोगे तब तक अपना चेहरा नहीं दिखेगा, और जिस क्षण अपना चेहरा देखोगे उस क्षण सबके चेहरे अपने आप दिखने लगेंगे। हम बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और कुछ भी जान नहीं पाते हैं, कुछ भी देख नहीं पाते हैं। क्यों? हमारे ज्ञान में अभी आवरण पड़ा हुआ है। और हमारी बुद्धि क्या है, ऐसे ही समझना चाहिए। चेहरे पर दाग देख करके दर्पण में देखा चेहरे पर दाग लगा है, और हम दर्पण में साफ करते हैं। क्या करते हैं? दर्पण में दाग साफ करना चाहते हैं, दर्पण पर कपड़ा फेरते रहना, वह दाग कभी साफ नहीं होगा। उस दाग को साफ करने के लिए कपड़े को उस दाग पर ही फेरना पड़ेगा, क्योंकि तुम दर्पण को देख रहे हो, तुम दर्पण को देख रहे हो। इतनी तुम्हारे ज्ञान में होना चाहिए, तुम दर्पण को देख रहे हो। जब तक पर को देखते ही देखते तुम जानने का प्रयास करोगे तब तक तुम्हें कुछ भी जानने में नहीं आएगा, और निज को जानने का प्रयास करोगे तो सब कुछ जानने में आ जाएगा। तुम भी सर्वदर्शी और सर्वज्ञ बन जाओगे, तुम भी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाओगे। बस हर जीव सर्वदर्शी सर्वज्ञ बन सकता है। बस
मोह के आवरण को, ज्ञान के आवरण को कम करना पड़ेगा। जब तक मोह का आवरण, ज्ञान का आवरण, दर्शन का आवरण पड़ा है, तब तक वह सर्वज्ञ अपना प्रकट नहीं होगा। जो सर्वज्ञ बने हैं, उन्होंने अपने दर्शन के, ज्ञान के, मोह के आवरण को कम किया है, समाप्त किया है। प्यारे बंधुओं, हम भी मंगलाचरण में, अभी 3 दिन से मंगलाचरण चल रहा है, कि मंगलाचरण में उस सर्वज्ञ की व्याख्या भरी है। और सर्वज्ञ की वो व्याख्या कोई छोटी मोटी व्याख्या नहीं, बहुत संक्षिप्त में हम सर्वज्ञ की क्या दशा है, सर्वज्ञ कौन कौन है, सर्वज्ञ है भी कि नहीं है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत संक्षिप्त में हम जान लें। क्योंकि ज़्यादा लंबा विस्तार आपके सामने करेंगे तो हो सकता है आपको वह रुचि नहीं, क्योंकि आपकी रुचि सर्वज्ञ में कम, परमज्ञ में ज़्यादा है। आपकी रुचि संसार के पदार्थों में ज़्यादा है। फिर भी आप लोग इतने शांति से सुन रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा, पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? प्यारे बंधुओं, सब बर्ण हूँ सब बदंसी, निम्मो डीराए पर मिठी, बंदितो जगत बंदा अरहंता भव जीवे हिम। सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, निम्मोह हैं, डीराए हैं, निम्मोह है, किसी प्रकार का मोह नहीं है, निराय है, किसी प्रकार का राग नहीं है, वे परमेष्टि हैं, बंदित त्रिजगत बंदा, त्रिजगत से बंद हैं, तीनों लोगों से बंदित हैं, ऐसे अरहंत भव्य जीवे हिम, ऐसे भव्य अरहंत जीव हैं, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। ये मंगलाचरण स्वरूप। और उसके बाद राणम दंसन समम चरित्रम से ही कर्म तेसिम सुमुखाराहण हेयं चरित्रम पावणम मोक्षे। और विशेष व्याख्या अपन फिर समझेंगे, क्योंकि आज कौन सी तिथि है? चौथ। कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, कल से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। और 10 लक्षण पर्व में कम से कम हम जितना करते हैं उतना ठीक है। 10 लक्षण पर्व में विशेष रूप से मुझे अपने को कम से कम समझने का समय निकालना चाहिए। जो 10 लक्षण पर्व में भी समय नहीं निकाल पाते हैं, 10 लक्षण पर्व में भी जिनको समय नहीं है, क्योंकि आज दुकानदारी बहुत होने लगी है, व्यापार लंबे चौड़े चलने लगे हैं। पहले के लोग 10 दिन के लिए सारे व्यापार बंद कर देते थे, 10 दिन के लिए सारे व्यापार बंद कर देते थे। सारे व्यापार बंद करके एक ही काम करते थे, 10 दिन मंदिर में रहना, मंदिर में अपने भाई जाप, स्वाध्याय, चिंतन, मंथन, ज्ञान, ध्यान आदि करना। लेकिन आज व्यापार हमारे बहुत बढ़ गए हैं, बिजनेस, सर्विस, सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़ गई हैं, तो इतना सब छोड़ना संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, पहले एक व्यक्ति कमाता था, 10 खाते थे, वो आज 10 कमाते हैं, तब 10 के खाने के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे व्यापार बढ़ गए हैं, है ना। समझ समझ का फेर है। इसलिए मैं चाहता हूं 10 दिन के लिए आप व्यापार करें। मुझे पता कि हम कहेंगे तब भी छोड़ नहीं पाएंगे आप लोग, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि 10 दिन के लिए दुकानें बंद, महाराज कैसी बात कर रहे हो, सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, सब टूट जाएगा, है ना। ग्राहक एक बार दुकान पे आता है, वो दूसरी दुकान पे पहुंच गया, कहीं पड़ोसी की दुकान पे पहुंच गया, फिर मेरा क्या होगा, फिर वहीं आने जाना लगेगा। खैर, मुझे पता है आप नहीं छोड़ पाएंगे। छोड़े तो अच्छी बात है। 10 दिन के लिए अगर सोच लें कोई दुकान नहीं खोलना है, कोई काम नहीं करना है, बस ज्ञान ध्यान करना है, तो श्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कोई लोग कई छोड़ देते हैं, सब छोड़ करके, वो आपके यहीं कई लोग आ रहे हैं, वो आ चुके हैं, सब छोड़ करके कुछ नहीं करना है 10 दिन। खैर, जितना छोड़ सकें छोड़ें, और घर गृहस्थी के कार्य को छोड़ें और अपने धर्म ध्यान में
लगे। पर्युषण पर्व का द्वितीय दिन उत्तम क्षमा मार्दव। कौन सा दिन है? मार्दव, उत्तम मार्दव का दिन है। दिन तो मैं समझता हूं कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन कोई विशेष एक दिन हो। हर दिन 10 धर्म में है, हर दिन 10 धर्म में है, बस धर्म को समझने का क्रम है। कल उत्तम क्षमा को समझा, क्योंकि जब तक क्षमा हृदय में नहीं आएगी, तब तक क्षमा का समावेश आपके हृदय में नहीं हुआ है, तब तक आगे के कोई भी धर्म आपके हृदय में आने वाले नहीं है। क्रम में सबसे पहले क्षमा को रखा गया। क्यों? क्षमा ही क्यों? और भी तो धर्म है, दूसरा पहले रख देते। क्षमा को पहले क्यों रखा? प्यारे बंधुओं, जब तक तुम्हारा हृदय कठोर बना रहेगा, जब तक तुम्हारे हृदय में वह सरलता नहीं आएगी, वह क्रोध का भाव समाप्त नहीं होगा, वह क्षमा का भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक तुम्हारे हृदय में दूसरा धर्म भी प्रवेश नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक कोई कसाय है तो क्रोध है, और क्रोध के बाद कोई खतरनाक है तो फिर मान है। मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में। मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में। कितनी बार पूजन में इस पंक्तियों को हम पढ़ते हैं, कितनी बार इन पंक्तियों को दोहरा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में वह बात नहीं बैठ पाती। ऐसा लगता है कि मातरम परंपरा निभा रहे हैं। पूजा करने का एक क्रम है, इसलिए पूजा कर रहे हैं कि मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में। प्यारे बंधुओं, बस इन दोनों पंक्तियों में सार है, सार भरा है। इतना ही समझ में आ जाए कि मान करने से नीच गति होती है, मान करने से जीव नीचे गिरता है, कभी ऊपर नहीं उठता है, लेकिन हम मान करके ऊपर उठना चाहते हैं। मान के आगे सा शब्द और लगा दी गया, सा शब्द और लग गया, क्या हो गया? सम्मान। सम्मान का मतलब क्या? सच्चा मान। क्या माने? और बड़ी, हाँ, आज हम सम्मान, अगर किसी को सम्मान नहीं मिले तो क्या होता है? वो उस मान के आगे 2 शब्द लगा दो। कौन से? अपमान। ओह, क्या मान की महिमा है, क्या मान की महिमा है। अगर किसी ने माथे पर तिलक लगा दिया, 2 प्रेम के शब्द बोल दिए, तो तुम्हारा सम्मान हो गया। और किसी ने तुम्हारे माथे पर तिलक नहीं लगा पाया, या कोई तुम्हारे माथे पर तिलक लगाना भूल गया, कदाचित इस माइक से तुम्हें बुलाना भूल गया, तुमने भी 1 लाख का दान दिया था, तुमने भी 2 लाख या 5 लाख का दान दिया था, और कदाचित उस माइक से हमारे संजय भाई तुम्हारा नाम भूल गए बोलना और दूसरे काम में व्यस्त हो गए, तो क्या हो गया? सम्मान हो गया। अच्छा, कदाचित तुम्हारे नाम को कोई विस्मरण हो गया, तुम्हारा नाम कोई भूल गया, तो तुम्हारे अंदर वह आवेग उत्पन्न होता है। वह आवेग शायद उस आवेग को शांत करना इतना आसान नहीं होता। पूरी कमेटी भी जाकर के कहीं क्षमा मांग ले, कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई, तो भी शायद तुम्हारा सम्मान वापस नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं, एक बार एक घटना घट गई, एक व्यक्ति ने दान दिया,
महिला समिति थी वहाँ, तो वहाँ लोगों ने रसीद काटी, महिला समिति रसीद काट रही थी सबकी, घर घर जाकर के रसीद बनाई और सबको दी और चंदा इकट्ठा किया। कार्यक्रम चल रहा था, उस बीच में एक सज्जन आए और महिलाओं से आपस में कुछ कहा सुनी चालू हो गई। कहा सुनी चालू हो गई तो बहुत देर तक चलती रही। मैं देखता रहा कि क्या चल रही, क्या बात हो गई, बात क्या है। थोड़ी देर बाद मैंने पास बुलाया, उनको पूछा कि भाई बात क्या है। कि वो महिला समिति के जो अध्यक्ष थी बोले, महाराज क्या करें, ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, हम इनके घर पे गए थे, इन्होंने कुछ दान राशि दी थी, हमने इनको रसीद दे दी थी, लेकिन बस थोड़ी सी गलती हो गई कि इनके नाम के आगे ठाकुर शब्द लगता था, मैंने वो रसीद में नहीं लिख पाया है, इसलिए ये नाराज हैं। मैंने कहा तो अब लिख दो, कि वो मानने को तैयार नहीं है। हम तो 10 बार उसमें ठाकुर लिखने को तैयार हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तुम भूल क्यों गए, तुमने लिखा क्यों नहीं। भगवान तुम्हारा भला करे। एक शब्द तुम्हारे नाम के आगे जो लगता है, काश वह शब्द अगर किसी ने नहीं लिख पाया है, एक उपाधि जो तुम्हारे नाम के आगे लगती है, वह उपाधि कदाचित किसी ने नहीं लिख पाई, तो तुम्हारे अंदर अग्नि की ज्वालाएं भड़कने लगती हैं। किसी ने तुम्हारा नाम नहीं ले पाया तो तुम्हारे अंदर अग्नि की ज्वालाएं धधकने लगती हैं। इसने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने भी तो समाज में काम किया है, मैंने भी तो समाज की सेवा की है, मैंने भी बड़े बड़े काम किए हैं, फिर भी मेरा नाम नहीं बोला गया है, सबका नाम बोला गया है, मेरा नाम नहीं बोला गया है। अनिल भाई ऐसा होता कि नहीं होता है? अरे धीरे से कह दिया करो, सत्य कहने में क्या दिक्कत है, क्योंकि सत्य को कहना और स्वीकार करने में बहुत अंतर है। हो सकता है वह सत्य हम मुंह से कह दें, लेकिन अंतरंग से वह सत्य स्वीकार नहीं हो पाता है। हमने भी तो बड़े बड़े काम किए हैं, हमने भी तो दान दिए हैं, मुझे भूल गए क्या? तुमने कोई दान दिया है, तुमने कोई काम किया है, अगर कोई काम किया है, अगर नाम के लिए किया है, तो तुमने काम तो किया है, लेकिन काम नहीं किया है।